हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स रिपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर फ्राइडे 18 जुलाई। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये अभी डाउन ट्रेंड पे है। डाउन ट्रेंड पे क्यों है? क्योंकि ये ऊपर एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ये नीचे आने के बाद ये जो अप मूव हुआ था, ये अप मूव था पुल बैक। पुल बैक के बाद ये डाउन साइड के लिए कंटिन्यूएशन में जाते हुए दिख रहा है। अभी इस पॉइंट में क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर, फिर ये नीचे, और ये 0.618 लेवल, फिबोनाची लेवल तक रिट्रेस किया है। तो हो सकता है कि ये कंटिन्यूएशन में अभी यहाँ से फिर 0.786 लेवल तक बाकी है रिट्रेस नीचे आने के लिए। 0.786 लेवल से फिर ऊपर चला जाए, या फिर ये 0.786 लेवल को क्रॉस करते हुए ये फिर नीचे चला जाएगा, तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में दिखेगा। या मतलब इसमें दो दो चीज पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ऐसा टाइप में जाके ऐसा टाइप का हो सकता है प्राइस एक्शन, या फिर ये ऊपर नीचे और फिर ऐसा ऐसा टाइप का होने के लिए चांसेस है। सिमिलरली अगर मैं सेंसेक्स को भी देखूं, यहाँ पे सेंसेक्स का भी सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन है। निफ्टी और सेंसेक्स का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ये है, ये अभी यहाँ से ये फिर कंटिन्यूएशन में जा सकता है, या फिर यहाँ से फिर ये रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर मार्क करना है, इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करना है, तो ये जो टॉप है, ये स्विंग है, ये स्विंग है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप अगर मतलब ये ऐसा टाइप का डब्ल्यू फॉर्मेशन करते हुए जाना पड़ेगा, या फिर ये स्विंग लो के नीचे फिर से ये कंटिन्यूएशन, बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चलेगा अभी। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये निफ्टी का चार्ट है। हाँ, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी, और निफ्टी या सेंसेक्स दोनों में ही अगर देखेंगे तो आरएसआई जो है, आरएसआई 30 के आसपास पहुंच रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे डबल बॉटम बनाते हुए फिर से अप मूव करे। लेकिन कोई न्यूज़ वगैरह अगर इन्फ्लुएंस हो जाता है तो ऑब्वियसली ये फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर मतलब इसके हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहे, या अगर ब्रेक करना हुआ तो टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक करे, या फिर अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है तो हम लोग को अपसाइड मूव देखने के लिए भी मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है तो। और नीचे जाने के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। सिमिलर सेंसेक्स का भी अगर देखेंगे तो सेंसेक्स का भी सिमिलर टाइप का है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये 30 के आसपास आके पहुंचा है। तो हो सकता है कि कल अगर ऊपर जाना हुआ तो ऊपर चला जाएगा, अप मूव होना हुआ तो अप मूव हो जाएगा। लेकिन अगर डाउन साइड मूव करना है तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद ही नीचे जाएगा। ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे दिख रहा है। अभी निफ्टी को अगर देख रहे हैं, देखते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा 25,098, मतलब 25,100 के आसपास ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको 25,100 ही कर देता हूँ, क्योंकि ये एक राउंड फिगर हो जाएगा। 25,100 एक राउंड फिगर हो जाएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, और इसके नीचे अगर सपोर्ट देखें तो 25,056 और 25,000, ये इसको मैं राउंड फिगर करके 25,000 कर देता हूँ। ये सभी लेवल जो है वो फिबोनाची के बेसिस पे है, और ये सिंस आसपास में इसको जो जो भी राउंड लेवल है, राउंड लेवल के आसपास में इसको लेके जा रहा हूँ। एक सपोर्ट होगा 25,100, दूसरा होगा 25,056, तीसरा होगा 25,000, और 24,932। ये तीनों कल के लिए ये सभी सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली कल आने के चांसेस, यहाँ तक आने के चांसेस कम है। टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये लेवल पर ब्रेक करता है तो आराम से हम लोग बेयर स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं फुल क्वांटिटी के साथ। लेकिन डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस कम है कि यहाँ तक पहुँचे। लेकिन फर्स्ट हाफ में अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है, डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है, तो आराम से हम लोग बेयर स्ट्रीट के लिए फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। अगर ऊपर के लिए रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है कि ये जो टॉप है, ये टॉप ब्रेक करने के बाद हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं 25,160 और उसके बाद दूसरा हो जाएगा ये 25,000। इसको मैं कर देता हूँ 25,200, 25,200, 25,200 या 25,000, क्या कर दिया था, 25,000, 25,200। ओके, तो ये 25,200 दूसरा रेजिस्टेंस होगा।
फिर उसके बाद होगा 25,259, 25,300 और 25,355। ऑब्वियसली 25,300, 355 यहाँ तक कल पहुंचने का चांसेस कम है, लेकिन ऊपर के लिए अगर अपसाइड मूव करता है तो ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करके अगर मूव करता है, ऊपर ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही केस में मॉर्निंग में जो मूव होगा वो मूव सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर सेकेंड हाफ में मूव देता है तो ये मूव सस्टेन करना चाहिए। सिमिलरली अगर सेंसेक्स के लिए देखेंगे तो सेंसेक्स का भी सिमिलर टाइप का ही फंडा है। नीचे यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के नीचे हम लोग बीडी स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 82,012, दूसरा है 81,799, 81,000 इसको हम लोग 800 कर सकते हैं। 81,800 हम लोग के लिए ये सपोर्ट होगा। उसके बाद दूसरा है 81,693। सिमिलर निफ्टी और सेंसेक्स का सिमिलर सा ही फंडा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो लेवल है, ये लेवल है, इसके लेवल के ऊपर हम लोग बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के साथ ये लेवल के ऊपर 82,405 के ऊपर बुल स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है। एक टारगेट 82,608, दूसरा हो सकता है 82,786। सिमिलर टू निफ्टी, मॉर्निंग में अगर नीचे जाता है तो ये सस्टेन नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं देखने के लिए मिलेगा। ऊपर अगर जाता है तो थोड़ा बहुत हम लोग को मूव देखने के लिए मिल सकता है। और अगर नीचे जाना हुआ तो मार्केट को टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये नीचे जाता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मूव फिर से देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली मॉर्निंग उठते ही ये नीचे जाने के चांसेस थोड़ा सा कम है। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।